नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नाना येरंग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एपीपीएससी पेपर लीक मामलों पर कुछ संगठनों द्वारा 10 मई की सुबह 5 बजे से बुलाए गए 72 घंटे के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद से सामान्य जनजीवन तीसरे दिन भी रहा प्रभावित। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गुरुवार की सुबह से महिला संगठनों द्वारा बुलाया गया बंद रहा शांतिपूर्ण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। 12वीं कक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33%, जबकि 10वीं कक्षा में 93.12% छात्र हुए पास। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारी भविष्य। राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के योगदान को किया याद। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर कुछ संगठनों द्वारा 10 मई की सुबह 5 बजे से बुलाए गए 72 घंटे के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद से सामान्य जनजीवन आज तीसरे दिन भी रहा प्रभावित। बंद शांतिपूर्ण है और कहीं से भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। राजधानी ईटानगर में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड होने से डिजिटल सर्विसेज और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कामकाज प्रभावित है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और आज जारी सीबीएसई के परीक्षा परिणाम की जानकारी हासिल करने में छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बंद के दौरान राजधानी की स्थिति पर अपडेट दिया। खुलने का बाद 1 साल का बाद 2 साल का बाद भी टॉर्चर करता है बंद कॉलर लोग। उस दिन में जो हमने बंद कॉल किया था, अब किस लिए दुकान खोला था। तो ये जो कल्चर अभी तक आया है उसका वजह से हम लोग बोलने का बाद भी और माहौल जो है बिल्कुल ही शांति होने का बाद भी ये लोग दुकान नहीं खोल पाया। यही है कारण। अगर लोग जो है अपना दुकान खोलना शुरू करेंगे, कल सामने बोला था, अगर खोलना शुरू कर देता है और गाड़ी चलना शुरू हो जाता है तो हम इंटरनेट खुलवा देंगे। तो यही बात हम बोला था कि इवन कल शाम तक भी खुल सकता है, यही मैंने बोला था। सुबह का बात तो अलग बात है, सुबह का भी बोला है। तो आज उम्मीद किया था कि आज सुबह भी गाड़ी चलेगी और लोग जो है अपना काम में आएगा, ऑफिस ड्यूटी वाला और जो भी हो सभी होगा। तो आज 10-11 बजे तक भी आपने देखा होगा कि लोग जो है बाहर आया ही नहीं है। तो इसको लेके एक सिक्योरिटी रीज़न हो जाता है कि कोई उल्टा पुल्टा वीडियो बना के फिर धरा धमकाने के लिए शुरू कर दे। नेट का तो हमने जो ऑर्डर बनाया था, लेटर लिखा था, वो आज शाम तक ही है। जो लोग बरकाव भाषण देगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, अनलॉफुल एक्ट को जो वायलेंस करेगा, लॉफुल एक्ट कीजिए ना। लॉफुल एक्ट करेगा आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अनलॉफुल एक्ट काम करेगा सभी को हिरासत में लेके रखेगा कानून का मुताबिक से जितना दिन उनको रखना है, जब तक ये निश्चित नहीं होता है कि ये इंसान जो है पब्लिक को अनलॉफुल काम करने के लिए उकसाने का काम नहीं करेगा, तब तक के लिए वो हिरासत में। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भी स्थानीय महिला संगठनों द्वारा गुरुवार को सुबह 5 बजे से बुलाए गए बंद से जनजीवन प्रभावित है। जिला उपायुक्त ताई तागू ने बताया कि बंद के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और कहीं से भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महिला संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद आज शाम तक समाप्त हो जाएगा। इंटरनेट सेवाएं सामान्य हैं, हालांकि यातायात प्रभावित होने और बाजार बंद होने से व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। गाड़ी घोड़ा सब कुछ मैंने चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। आदमी भी सब ऑफिस भी अटेंडेंस
पुल है। मैंने यहाँ का जितना ऑफिस का भी अटेंडेंस ले लिया, सब पुल है। तो अभी सिर्फ दुकान का ही थोड़ा सा, क्योंकि दुकान में कोई लोग दौड़ है तो इसीलिए दुकान में ही थोड़ा सा ये है, पुल नहीं पा रहा है बहुत दुकान। तो अदर देन दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। जो लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी आएगा तो डिस्टर्ब करेगा तो उन लोग का पुलिस का अरेस्ट करने का पावर है, डिटेन करने का थोड़ा सा। देखिए यहाँ में तो जितना भी पासीघाट का खास करके मैं धन्यवाद भी देना मांगता हूँ, जितना यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जितना भी स्टूडेंट यूनियन है और जितना भी हमारा ABK है, जितना भी सभी ऑर्गेनाइजेशन ये बोनकोल को कोई सपोर्ट नहीं किया। और बोनकोल जो भी करता है ये एक दो आदमी ने ही करके, मैंने हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को बात करेगा बोल के ऐसे वाला भी नहीं है, कोई लीडर भी नहीं है ऐसे ईटानगर में बोन हो रहा है बोल के उसका इन्फ्लुएंस का ही बात चल रहा है। अदरवाइज ऐसे यहाँ में डिमांड भी हमने पूछा था कि आप लोग का कोई स्पेशल डिमांड है क्या, ना रीजन है क्या, तो ये लोग रीजन भी मालूम नहीं है क्या रीजन है, नहीं ईटानगर बोन है तो इसलिए हम लोग भी बोन होना है बस। बाजार को खुलना है, लेकिन बाजार में कोई लोग क्योंकि ऐसे मौका में बोन में एंटी सोशल एलिमेंट होता है ना, तो वो पैदा उठा लेता है, कोई लोग छुप के जाके भी धमकी देता है, तो इसलिए दुकानदार लोग ऐसे में कभी कभी मैंने खुलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोऑपरेट करके खुला लेगा सबको। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर भी देख सकते हैं। CBSE ने कहा है कि इस वर्ष के 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियां 90.68 उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ लड़कों की तुलना में 6% से अधिक उत्तीर्ण हुई है। CBSE ने बताया कि 12वीं कक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33%, जबकि 10वीं कक्षा में 93.12% छात्र पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन का कक्षा 10 और कक्षा 12 में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में खान पान में उपयोग किए जाने वाले फ्रेश बम्बू शूट का स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करने और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने की अपील की है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ये रोगियों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ये दिन बहादुर और मेहनती पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारी भविष्य। राज्यपाल KT पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मैन और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के योगदान की सराहना की है। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर और परिवार से दूर रहती है। तो नर्सिंग को स्वास्थ्य पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियम युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी।
तब से लेकर आज तक ये दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा सांसद तापुर गांव ने लोहित जिले के जुबली ग्राउंड तेजू में आयोजित फर्स्ट स्टेट लेवल मुख्यमंत्री चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 5 दिन तक चलने वाली खेलकूद और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में राज्य के 24 जिलों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद तापुर गांव ने जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ की मौजूदगी में तेजू में नई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ओपन जिम और 6 हाई मास्ट LED लाइट का भी उद्घाटन किया। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री CHF पासीघाट में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के अलावा विदेशी छात्र भी अध्ययन करते हैं। इस कॉलेज में अध्ययन करने वाली पूर्वोत्तर की छात्राओं का कहना है कि फूड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में सहयोग कर वे स्थानीय स्तर पर लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगी। So my objective of choosing this field is that the main objective of agriculture or horticulture is that we feed the world, like so, and as we see the growing population of today's world, so it's like we all know that we have also crossed China in being the like most populated country in the world. So in that case, like maybe we can do something, we can study or we can get the strategy through which we will be able to feed the world. कि अगर future में हम लोग को job ना भी मिले तो we can do something by our own. I'm from Meghalaya, so I'm currently pursuing my 4th year BSc Horticulture in this college, College of Horticulture and Forestry Pasighat. So one major problem that we have noticed in the past few years is that in Northeast itself, in general, they have lots of production for various crops like turmeric, ginger, mandarin. But the major problem faced by the people in this side of the country is that they are unable to there's improper marketing channel to send these products to the different states. So I think taking up this field, like we can start up a proper marketing channel in order to reach out these products to various states, and this will help the economy for the whole of Northeast. For future, I'm thinking like if I can do something for my state, it's like good. In this, like in our place is Siang, in my village there are many orchards, orange orchard, and like our people, they don't know much about this food processing and all. So I feel like if I graduate and if I could do anything for in this food processing like course, it will be like helpful for them also, for me also it will be good. केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण परियोजना कार्य प्रभावित होता है। पूर्वोत्तर से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद टीवी के साथ साक्षात्कार में श्री रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण सहित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। The committee notes that all the schemes of the ministry have been approved up to the limit of 2025 and 26 and feels that the additional time of 3 years available with the Ministry of Donor may be enough to plan and execute its schemes. The committee hopes that funds under the schemes can now be spent with proper planning and recommends that the ministry prepare a roadmap in consultation with the stakeholders for the time-bound implementation of schemes considering the budgetary allocation available. बैंकर्स के साथ मीटिंग हुआ है, IDB बैंक के साथ मीटिंग हुआ है, जयका के साथ भी मीटिंग किया है। वो लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए निर्णय किया है। वैसे ही हम 100 प्लेसेस टूरिज्म व्यू पॉइंट्स टूरिज्म मिनिस्ट्रीज और डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा हम बनाने के लिए प्रयास किया है। अभी 26 जगह 100 व्यू पॉइंट्स में 26 जगह व्यू पॉइंट्स का निर्माण शुरुआत हुआ है
अभी इस महीने के अंदर अभी मोर 25 जगह टूरिस्ट व्यू पॉइंट्स निर्माण होगा। हम लगातार उस विषय पर टूरिस्ट मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कर रहा हूँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना, और उसके साथ साथ उसका एक लैंड प्रॉब्लम है। लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा इश्यू है नॉर्थ ईस्ट में। टाइटल कुछ गांव के लोगों के पास रहते हैं, गवर्नमेंट के पास नहीं रहती हैं, और थर्ड पर्सन आउटसाइडर कैन नॉट परचेस लैंड नॉर्थ ईस्ट में। इस विषय पर थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसका समस्या कैसा हल कर सकते हैं। कोई होटल बनाना है तो लैंड चाहिए, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रिसॉर्ट्स बनाना है तो चाहिए, कोई ऐसी इसके लिए लैंड विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट का भी एक इन्वेस्टमेंट समिट हम पूरा तय किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर, वो भी काम चल रहा है। The committee further notes that the road sector schemes under non-lapsable Central Pool of Resources, Hill Area Development Program and Northeast Road Sector Development Scheme have been merged under one head of the Northeast Special Infrastructure Development Scheme. This will allow the ministry to use the allocated amount of 2,491 crore to prioritize their investments. Significant progress has been made in developing roadways in northeastern region during the last couple of years. The committee hopes that this merger of schemes will provide the necessary incentive for constructing roads in the unserved regions, hence stimulating economic growth in these areas. चक्रवाती तूफान मोखा अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह तूफान अभी पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम उत्तर पश्चिम से करीब 530 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में और तीव्र होने की आशंका है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रविवार दोपहर के आसपास दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। तूफान के कारण आज रविवार तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण असम में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से रविवार तक समुद्र की स्थिति अत्यधिक विकट रहेगी। मछुआरों, जलपोतों, नौकाओं और ट्रॉलर के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की मध्य खाड़ी और उत्तर अंडमान सागर से सभी संबंधित पक्षों को वापस लौटने का परामर्श जारी किया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है। बांग्लादेश और म्यांमार कोस्ट की तरफ जाएगा और ये अल्टीमेटली वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम वेरी सीवियर जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो विंड स्पीड जो है 120-130 के बीच में रहेगा और गस्टिंग विंड में भी अप टू 140-145 जाएगा। अभी जो आईएमडी की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से लैंडफॉल जो है वो बांग्लादेश के चिटगांव और म्यांमार के स्वेत जो उनका जो सिटी है, पोर्ट है, उसके बीच में कहीं लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल जो है वो 39th और 14th मॉर्निंग के करीब होगा। तो हमारा यही है कि अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को जहाँ पर वनरेबल हाउसेस में रहते हैं, जहाँ पर जो स्टॉर्म सर्ज की संभावना है या एरिया के इनंडेशन होने की संभावना है, तो वहाँ हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि साइक्लोन जो है लैंडफॉल से पहले वो जो साइक्लोन शेल्टर्स में चले जाएं और अपने आप को घरों के अंदर रखें 0 आवर्स में, सो दैट जो नुकसान है वो कम से कम हो। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।